अभी जो है हम लोग देख रहे थे कि जो है पीएलसी का जो है पीएलसी का जो है पावर सप्लाई जो होता है कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों के दो सेक्शन होते हैं, एक डीसी सेक्शन होता है, ठीक है, एक आप लोगों का डीसी सेक्शन होता है और एक जो है एसी सेक्शन होता है, ठीक है। तो एसी सेक्शन में 5 वोल्ट दिया जाता है, 24 वोल्ट दिया जाता है, 120 वोल्ट तक दिया जाता है। सप्लाई के साथ साथ एसी भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन होता है जैसे 5 वोल्ट, 24 वोल्ट और 120 वोल्ट की जो सप्लाई होगी वो डीसी होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है 200 वोल्ट की जो है एसी भी सप्लाई जहाँ पे दी जाएगी जहाँ जरूरत होगी, ठीक है। ये था जो है। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं जो जनरली हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, जो आता है। यहाँ से हमें बेसिकली ये क्लियर हो जाता है कि कैसे हमारा जो है जो पीएलसी के पहले रिले प्रयोग किया जाता था वो कैसे पीएलसी की तुलना में बहुत मतलब ज्यादा नुकसानदायक था और पीएलसी कैसे उससे ज्यादा एडवांटेज उससे ज्यादा एडवांटेज पीएलसी के हैं। तो मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया था, इसके बारे में मैं चर्चा भी कर चुका हूँ पहले क्लास में जो आपसे, कि ये चीजें होती हैं उसमें कि पीएलसी कैसे इसके ऊपर भारी पड़ता है रिले के ऊपर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चीज है कि जो पीएलसी होती है वो सिंपल होती है और इसमें वायरिंग भी कम होते हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज है पीएलसी का, ठीक है। पीएलसी सिंपल एक बॉक्स होता है, जैसे आप लोग घर में सेटअप बॉक्स लगा होता है ना डिश टीवी का, इसी तरीके से अगर छोटी पीएलसी है तो ये उस तरीके से रहेगी, ठीक है। और जो बड़ी पीएलसी रहेगी वो देखिए छोटी पीएलसी अगर कई पीएलसी मिला देंगे तो वो एक बड़ी पीएलसी का रूप ले लेती है, ठीक है। तो वो बड़ी पीएलसी कहते हैं। इसमें वायरिंग कम होती है कंपेयर टू रिले जो है, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि जो औद्योगिक वातावरण होता है उसके लिए जो डिजाइन किया जाता है पीएलसी को, वहां पे ये फास्ट काम करता है जो, ठीक है। जैसा कि मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था, जो हमारा पर्सनल पीसी होता है, कंप्यूटर होता है, वो जनरली जो है अच्छे इन्वायरमेंट में काम करने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। अब अगला चीज है तीसरा इसका पॉइंट हम देखते हैं कि पीएलसी में प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं और रिले की तुलना में। और ये क्या होता है, इसको जैसा चाहें हम बिना हार्डवेयर में परिवर्तन किए हुए उस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करके और आसानी से हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे जोड़ लगे, हम मान लो आप हमें एक टाइमर जोड़ना चाहते हैं और 10 सेकेंड बाद एक मोटर चलाने के लिए, तो केवल एक टाइमर इंसर्ट करके आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग खुद कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। अब चौथा पॉइंट इसका यह है, प्रोग्राम वास्तविक इनपुट कनेक्शन या हार्डवेयर के बिना, है ना, या सिमुलेटेड किया जा सकता है। यानी कहने का सेंस है, कहने का हमारा यही तात्पर्य है कि आपके पास अगर हार्डवेयर पीएलसी का हार्डवेयर नहीं है, मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो आप अपने पीसी में इंस्टॉल करके उसी तरीके का आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं जिस तरीके का आउटपुट आप जो है पीएलसी लगाने के बाद प्राप्त करोगे, है ना, या हार्डवेयर लगाने के बाद प्राप्त करोगे। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है पीएलसी का जो है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि इसका जो कंट्रोलिंग है वो बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड रेंज तक इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हो, ठीक है। वाइड रेंज मतलब बहुत ही ज्यादा, जहां तक हमारी कंट्रोलिंग पॉसिबल भी नहीं है, मैन मेड कंट्रोलिंग, वहां तक वैसी चीजों की आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट है, ऑपरेशन स्कैन टाइम और स्पीड मिली सेकेंड में होती है ना। यानी जानते ही कि जो मैन होता है या इंसान होता है उसकी स्पीड अगर कंपेयर करें मशीन की तुलना में तो कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है
इसको हम लोग जो है यूज करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है इसमें, वो ये है कि इसमें जो है लो पावर यूज होता है पीएलसी में कंपेयर टू रिले। ठीक है, और पीएलसी इसमें हाई प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि भाई जैसे देखते हो ना आप कंप्यूटर में कोई सूचना देते हो तुरंत आउटपुट आ जाता है, उसी तरीके से आपके पीएलसी में भी कोई सूचना दोगे तो तुरंत उसमें जो है उसका आउटपुट प्रोसेस होके आउटपुट पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो रिले फिजिकल साइज का होता है और ये या हार्डवेयर जो होता है इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन होता है, लेकिन पीएलसी में क्या होता है, ये जो है सॉफ्टवेयर होता है और इसका जो है सॉफ्टवेयर में ही चेंज कर किया जा सकता है, हार्डवेयर में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग जो है, ठीक है, देखिए फ्लेक्सिबल या अन्य सिस्टम को बहुत आसानी से कंट्रोल करने के लिए रीअप्लाई किया जा सकता है ना, यानी एक ही पीएलसी को अगर हम चाहें तो उसको कई कामों में उसका यूज कर सकते हैं रीप्रोग्रामिंग करके। ठीक है, अब अगला दूसरा चीज देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क रिले का उपयोग करके नहीं किया जा सकता। जैसे रिले होता है उसका यूज करके हम कुछ जो है कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकते, जैसे गणना करना, सूचना ठीक है एक्सचेंज करना, या टेक्स्ट, या जो टेक्स्ट हमारे होते हैं, या ग्राफिकल डिस्प्ले, डेटा प्रोसेसिंग या नेटवर्किंग। तो इस तरह का जो काम होता है वो हम जो है रिले का उपयोग करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब अगला चीज ये है कि पीएलसी वायर्ड सिस्टम सीधे इंटरफेस करता है। ठीक है, पीएलसी वायर्ड सिस्टम से जो है सीधे क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो इतना जो चीजें थी जो है उसमें हमने ये देखा कि कैसे जो है पीएलसी जो हमारा होता है वो हमारे पुराना जो सिस्टम था रिले से कैसे बेहतर है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो पीएलसी की भाषा होती है वो कितने प्रकार की होती है और क्या क्या उनका नाम है, वो सारी जो है हम आने वाली क्लास होगी हम उसमें जो है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत है आप